वेलकम बैक। आज का टॉपिक जैसा कि आपने टाइटल में देखा है, हम लोग बात करने वाले हैं दो तरह के करंट कंडीशन की। एक होता है ड्रिफ्ट करंट और होती है डिफ्यूजन करंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अगर आप सेमीकंडक्टर्स पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना है कि ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट डिफ्यूजन इन द सेमीकंडक्टर्स के अंदर हमको इन दोनों चीज़ों को पढ़ना है। एक चीज़ जो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इन दोनों का ही इम्पोर्टेंस होता है। ये दो चार्ज कैरियर होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है और आपका जो होल होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है। तो ये दोनों चार्ज कैरियर जब मूव करते हैं तो करंट फ्लो करती है। यानी कि आप कह सकते हो कि करंट के अंदर, करंट में जो कंट्रीब्यूशन होता है, करंट के अंदर जो योगदान होता है उसमें दोनों का योगदान होता है। करंट कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का भी होता है, करंट कंट्रीब्यूशन होल्स का भी होता है। अब हम ये कहते हैं कि आखिर देखो करंट क्या है। करंट का मतलब ये होता है कि आपके जो चार्ज हैं वो मूव करें, और मूव करें तो आप वहाँ रास्ते में कोई यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास हो। तो जब ये चार्ज जो है इस यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से मूव करेंगे तो आप अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग और टाइम से डिवाइड करोगे, देन आपको करंट मिलेगा। तो करंट को समझने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, करंट के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि चार्ज का मोशन हो रहा है कि नहीं। अब चार्ज का मोशन किस तरह से हो सकता है, तो दो मैकेनिज्म है यहाँ पर चार्ज के मोशन के लिए। एक मैकेनिज्म में हम ड्रिफ्ट को होता हुआ देखते हैं और दूसरी मैकेनिज्म जो है वो डिफ्यूजन की वजह से होती हुई दिखती है। तो इसीलिए आपके पास दो तरह करंट होती है, एक होती है ड्रिफ्ट करंट, एक होती है डिफ्यूजन करंट। बारी बारी से हम इनके बारे में बात करेंगे कि what इज़ द ड्रिफ्ट करंट एंड what इज़ द डिफ्यूजन करंट। हमको ये समझना है, जरा समझे। देखो होता क्या है, अगर हम कहें हमारे पास एक सेमीकंडक्टर का टुकड़ा है तो उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका मोशन कैसा होता है, इनका मोशन इस तरह से होता है, इस तरह से रैंडम, एवरी टाइम रैंडम। आप कभी भी एरो बनाओगे यहाँ पर तो जितनी बार एरो इधर बनेगा उतनी बार ही एरो इधर बनेगा। तो दिस इज कम्प्लीटली रैंडम, देयर इज नो मोटिवेशन, इट इज़ टोटली रैंडम। इस तरह का मोशन वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चल रहा होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि किसी सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन लगातार मूव तो कर रहा है लेकिन फिर भी इसके अंदर नेट करंट जीरो होगी। क्यों? क्योंकि आप जब भी कहीं पर भी आपने इस सेमीकंडक्टर के अंदर किसी भी जगह पर एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, आप देखोगे कि पर यूनिट टाइम जितने चार्ज लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं उतने ही चार्ज राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। अगर आप अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे ले लो, इस तरह से वर्टिकल प्लेन में, तो जितने इलेक्ट्रॉन अप जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन डाउन जा रहे हैं। कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा भी ले लो, हमेशा आप पाओगे कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो सब रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो सब एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने वो मटेरियल लिया, सेमीकंडक्टर का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इधर से नेगेटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट, इधर से पॉजिटिव प्लेट। तो आप कह रहे हो कि हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है। इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा। अब इलेक्ट्रॉन तो वैसे रैंडमली चल रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे टक्कर मार मार के एक सर्टिक डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। टक्कर जो हो रही है वो इस तरह से हो रही है। जैसे यहाँ पीछे देखें तो ओवरलैपिंग बहुत सारा हो रहा है, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ टक्करें हो रही हैं, थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग चल रही है, बट इट इज़ मूविंग अहेड। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज़्यादा समय लेकर के इस तरह से आगे की तरफ मूव कर रहा है। ये मोशन बिल्कुल सीधा मोशन नहीं, बल्कि टक्कर मार मार के रुकता, चलता, गिरता, पड़ता आगे बढ़ रहा है। सो दिस क्रिएट्स अ वेलोसिटी, जिसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक तरह से सरक रहा है, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे सरक रहा है। और ये कुछ नहीं होता, ये कुछ जो है कुछ सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होती है। तो अगर हम कहें इलेक्ट्रॉन जनरली क्या मूव कर सकता है, तो 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी भी चल सकता है। बट इस कोलिजन्स के थ्रू, इतने सारे टक्करों के थ्रू, इसका जो नेट मोशन है, जो नेट फ्लो है, वो स्लो होता है और उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ये कब होगा, ये ड्रिफ्ट तब होगा जब उसके ऊपर एक सर्टेन डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, एक फाइनाइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के होने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड का मोटिवेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो धीरे धीरे एक सर्टेन डायरेक्शन में सरकना शुरू कर देता है। इसे को हम ड्रिफ्ट कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, हमने तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की, अगर इसी तरह से हम होल के बारे में बात करें तो होल जो होते हैं वो प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे, तो वो भी एक इस तरह से मोशन करते हुए, आगे बढ़ते हुए, टक्कर मारते हुए, स्लो होते हुए और आगे बढ़ते हैं, तो उनकी भी अपनी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर हो जाती है।
ओके, सो अब अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है तो चलो हम लोग एक लॉ लिख लेते हैं कि टोटल जो करंट है जो कि ड्रिफ्टिंग की वजह से आ रहा है, जो टोटल करंट ड्रिफ्ट की वजह से आ रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की भी ड्रिफ्ट है, एन मतलब इलेक्ट्रॉन, मान लो एन ड्रिफ्ट उनकी वजह से भी है, और प्रोटॉनों की वजह से भी ड्रिफ्ट है, पी मतलब प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन नहीं, पॉजिटिव चार्ज, पी इज द पॉजिटिव चार्ज। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो करंट है, ड्रिफ्ट करंट है, उसमें दो कंट्रीब्यूशन है, एक कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनों का है, एक कंट्रीब्यूशन होल का है। अब आपके पास ये सवाल हो सकता है कि सर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होते हैं, होल तो पॉजिटिव होते हैं, तो क्या इनकी करंट को हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का व्यवहार अलग अलग है। हम कहें बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा। देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये माइनस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेगा, और किरचॉफ के लॉ के हिसाब से मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास होल है, तो होल जो है वो इधर मूव करेगा, होल आपका उल्टा मूव करेगा, और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, करंट भी उसी डायरेक्शन में होती है। तो भले ही इलेक्ट्रॉन का मोशन अपोजिट हो, भले ही इलेक्ट्रॉन का मोशन अपोजिट हो इलेक्ट्रॉन होल के मोशन के, बट इलेक्ट्रॉन की चूंकि अपोजिट में करंट बहती है और होल जो पॉजिटिव है उसकी डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, तो करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगी। आप देख रहे हो करंट डायरेक्शन यहाँ पर और करंट डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, तो करंट की डायरेक्शन सेम होगी, तो इसलिए हम उनको आराम से ऐड कर सकते हैं। ओके, एक और पॉइंट, एक ओम्स का पॉइंट लॉ है या ओम्स का वेक्टर लॉ होता है, जो कहता है कि अगर आपके पास करंट डेंसिटी मालूम है, अगर आपको करंट डेंसिटी जे मालूम है, तो जो ड्रिफ्ट की करंट डेंसिटी होगी वो होगी कुछ कंडक्टिविटी टाइम अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप यहाँ पर वेक्टर का नोटेशन लगा सकते हो। तो अगर हम ये कहें तो इसका मतलब है कि टोटल करंट के लिए जो ड्रिफ्ट जिम्मेदार है, जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी जिम्मेदार है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है और जो होल की वजह से जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है, दोनों का सम वहाँ पर हो जाएगा। तो क्या हम, अगर हम इसी चीज़ को लिख रहे हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि टोटल जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी होगी उसमें हम कंडक्टिविटी एसोसिएट कर दें जो कि इलेक्ट्रॉनों के साथ जुड़ी हुई है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और कंडक्टिविटी हम जोड़ दें जो होल के साथ जुड़ी हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन आई एम राइटिंग द वेक्टर फॉर्म। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इस जगह देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही कॉमन है, उसी कॉमन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन भी कंडक्ट कर रहे हैं, उसी की वजह से होल भी फ्लो कर रहे हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इन दोनों कंडक्टिविटी को हम ऐड करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी कॉमन ले लें और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, और ये आ गया आपका पूरा जे ड्रिफ्ट ये जे ड्रिफ्ट हमारे सामने हो गया। एक चीज़ हमको और मालूम है, एक चीज़ हमें जो और मालूम है वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास जो करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी होता है जे बराबर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मल्टीप्लाइड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट डेंसिटी अपने आप में चार्ज डेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सम के बराबर होती है, यानी जे बराबर होता है n, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है q, और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है तो j बराबर n q v d a फॉर्मूला होता है। तो आप ऐसा करो कि जो हमारे पास जो टोटल करंट डेंसिटी है उसको हम कैसे, तो इसका मतलब है कि आप लिख सकते हो कि n की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है दैट इज़ द चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लिख रहे हैं n, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन q, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी vnd। ऐसे ही होल जो है उसकी जो ड्रिफ्ट है, इसको एक फार्मूले की तरह से लिख लेते हैं, एक तरह का फार्मूला है। तो इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितनी होगी, डेंसिटी ऑफ होल्स, डेंसिटी ऑफ होल्स को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और फिर क्या हो जाएगा, चार्ज तो वही है जो होल के पास चार्ज होता है वही इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, डिफरेंस होता है चार्ज के साइन का, और ये p इंटू डी, होल जो है उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पी डी है। यहाँ पर चीज़ लिख रहे हैं, लिख सकते हैं, जैसे आपको मालूम है कि जे जो करंट की ड्रिफ्ट है वो है सिग्मा टाइम ई, होल की जो ड्रिफ्ट है वो है सिग्मा एच टाइम ई, तो ऐसा कर दे यहाँ पर सिग्मा एन टाइम
ई लिख दें बराबर एन क्यू वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, सिग्मा एन बराबर हो जाएगा एन क्यू वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको लिख सकते हैं एन क्यू म्यू एन। यहाँ म्यू क्या है, म्यू एन जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे आप कहते हो मोबाइलिटी। दिस इज कॉल्ड द मोबाइलिटी। मोबाइलिटी आ गई आपके पास, तो आपके पास मोबाइलिटी आ गई। इसी तरह से सिमिलर तरीके से आप लिख सकते हो कंडक्टिविटी फॉर होल इज इक्वल टू पी टाइम क्यू वी एन डी बाई ई, और ये हो जाएगा पी क्यू म्यू एच, और यहाँ पर म्यू एच बराबर हो जाएगा वी पी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और दिस इज द मोबाइलिटी ऑफ होल्स यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब ये सब कुछ जब हमारे फॉर्मूले आ गए हैं, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, टोटल ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है हमारे पास, जो टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है, दिस इज द सम ऑफ क्यू एन म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू एच। ई बाहर हो गया है, सबका ई बाहर हो गया है। इसको हम टोटल ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान ले, टोटल कंडक्टिविटी टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एन म्यू एन प्लस चार्ज ऑफ होल, डेंसिटी ऑफ होल, मोबाइलिटी ऑफ होल टाइम ई, तो ई कैंसिल हो गया। तो टोटल कंडक्टिविटी ऑफ दिस होल अरेंजमेंट इज सम ऑफ द क्यू टाइम म्यू एन टाइम एन प्लस क्यू टाइम म्यू एच टाइम पी। दिस इज अ फॉर्मूला जो कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये एक टोटल कंडक्टिविटी है, दिस इज द कॉल द टोटल कंडक्टिविटी। ये हमारा एक फॉर्मूला है, टोटल कंडक्टिविटी, दिस इज द टोटल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अगर हम बात कर रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर की, तो प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ होल होता है, प्योर सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन ऑफ होल यानी एन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एन, और जो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स होता है यानी कि पी सेम होता है। तो एन की वैल्यू पी के सेम है, तो आपकी जो यहाँ पर एन है और जो आपके पास पी है, अगर सेम हो गया तो आपके पास वो कंडक्टिविटी इज क्यू टाइम, क्यू भी सेम हो जाएगा, तो क्यू बाहर निकल आया, एन बाहर निकल आया, और अंदर बचेगा म्यू एन टाइम म्यू एच, और इस तरह से टोटल कंडक्टिविटी को हम मोबाइलिटी के टर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज वन थिंग दैट वी गेट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट इन द सेमीकंडक्टर। ये आई होप ये ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो है हमारे पास कि व्हाट इज़ द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो होता है वो कैसे होता है, डिफ्यूजन के होने के पीछे क्या कारण है, डिफ्यूजन का क्या मकसद होता है। तो बच्चों देखो ऐसा होता है, डिफ्यूजन तब होता है जब कहीं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाए। जैसे आप सोचें कि अगर हम सोचें यहाँ बहुत सारे पार्टिकल हैं, यहाँ पार्टिकल कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, दिस इज़ अ रीजन विद हायर कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है इस जगह पर। अगर हम यहाँ से मौका दें, यहाँ जो बहुत सारे डेंस मॉलिक्यूल हैं उनको भागने का, तो ये मॉलिक्यूल तेज़ी से भागेंगे यहाँ से, और किस जगह पे भागेंगे जहाँ लो कंसंट्रेशन हो पाए। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल का फ्लो होता है। दिस इज अ नेचुरल टेंडेंसी, दिस इज अ प्योरली स्टैटिस्टिकल प्रोसेस, और इसके पीछे स्टैटिस्टिकल रूल्स काम करते हैं। हालांकि इसमें ठीक है और भी रूल हैं, डेंसिटी है और जो म्यूचुअल कोलिजन है, या अगर कहीं पे कोलम्बिक फोर्स की बात है तो वो सब इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन होता क्या है डिफ्यूजन में, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमारे जो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। इवन ये हर तरफ है। जैसे आप सोचो, जैसे जो शहर होता है, जब घना बसा हुआ शहर होता है तो वहाँ लोग बहुत ज़्यादा रह रहे होते हैं, फिर उसमें से कुछ लोगों के पास पैसा आता है, कुछ लोग का जीवन स्तर
अच्छा करने के लिए वो क्या करते हैं, उस घने बसे हुए इलाके से निकल करके बाहर की तरफ जाते हैं। तो आप देखते हैं कि किसी भी शहर का जो आउटर रीजन होते हैं वहाँ पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे बंगले बने होते हैं, अच्छे सोफिस्टिकेटेड किस्म के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। वो उन लोगों के स्ट्रक्चर हैं जो कि इसी डिफ्यूजन की तरह से किसी घनी आबादी से निकल करके किसी कम आबादी वाली जगह पर जा रहे हैं। फिर समय के साथ साथ शहर फैलता है, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ता है, फिर वो जो एक ज़माने में जो पॉश इलाके होते हैं वो भी क्राउडेड हो जाते हैं, फिर आगे लोग बढ़ते हैं। सो इस तरह से शहरों का विकास होता है और हम इस देश से अगले देश, अच्छे देश और अच्छे देश की तरफ मूव करते हैं। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ डायनेमिक्स, सोशियो डायनेमिक्स जो है उसमें हम एक तरह के इस कंसंट्रेशन के शिफ्ट को देखते हैं, इस डिफ्यूजन को देखते हैं। तो जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास मान लीजिए किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर कंसंट्रेशन ये है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन मान ले n है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ये कंसंट्रेशन जो है वो इस तरह से तेज़ी से कम होता जाता है। तो जैसे जैसे x मतलब होता है जहाँ से आप देख रहे हो वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा था, थोड़ा और आगे बढ़ोगे कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, वहाँ से डिफ्यूजन हो रहा है। अब अगर हम सोचें कि ये क्या हो रहा है कि हमने एक पैरामीटर इस तरह से ले लिया, एक रेंज ले ली हमने, ये रेंज ले लिया dx का, इससे करस्पॉन्डिंग जब हम रेंज लेंगे, इससे करस्पॉन्डिंग आप देखोगे तो एक रेंज मिल जाएगी आपको dn की। तो इस पर्टिकुलर रेंज में ये dx है, ये dn है, तो हम देख रहे हैं यहाँ कंसंट्रेशन का चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x बढ़ने, यानी x बढ़ने के साथ आप यहाँ से यहाँ बढ़े तो आपने देखा कंसंट्रेशन पहले से कम हुआ है। और तो dn/dx मतलब कंसंट्रेशन का x के साथ चेंज कैसा है, निगेटिव चेंज है। और ये यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो हम ये पाते हैं कि इस पर पूरे प्रोसेस में जब रैंडम वॉक होता है, यहाँ जो डिफ्यूजन होता है, इसमें एक प्रोसेस का भी लोग जिक्र करते हैं, इसको कहते हैं रैंडम वॉक प्रॉब्लम, रैंडम वॉक कंडीशन। इट इज़ द काइंड ऑफ प्रोसेस जिसके थ्रू ये डिफ्यूजन परफॉर्म होता है। आई एम नॉट मोटिवेटिंग यू टू गो डीप in this topic. This is a very vast topic in the statistical physics, but this is a process जिसके थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है। तो इस रैंडम वॉक के थ्रू बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि एक हम इलेक्ट्रॉन फ्लक्स डेंसिटी डिफाइन करते हैं। हम लोग एक डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लक्स डेंसिटी। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लक्स डेंसिटी होता है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए Fn, n के लिए है, तो इलेक्ट्रॉन इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द concentration which is function of x with respect to x. तो this electron flux density is negative of the gradient of this concentration. नेगेटिव क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ये जो कंसंट्रेशन है घटता है, तो x बढ़ता है लेकिन कंसंट्रेशन जो होता है वो घटता है। यहाँ पर आप एक कांस्टेंट यूज करते हैं माइनस dn/dx. Now dn is some diffusion constant. This is some diffusion constant जो कि उस डिफ्यूजन के कुछ डायनेमिकल बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, को एक्सप्लेन कर रहा है। तो फर्दर अगर हमने डिफ्यूजन कांस्टेंट डिफाइन कर दिया है, देन हाउ टू डिफाइन द करंट डेंसिटी। तो अगर आप करंट डेंसिटी डिफाइन कर रहे हो ड्यू टू द डिफ्यूजन, DIFF लिख रहे हैं, इसको ड्रिफ्ट से कंफ्यूज मत करिएगा, वो DRIFT लिखते थे, दिस इज डिफ्यूजन। दिस इज इक्वल टू द माइनस ऑफ चार्ज इफ इट इज इलेक्ट्रॉन, दिस चार्ज शोज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई द Fn, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई द Fn। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन फ्लक्स डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, this whole thing is the charge of electron, this is the electron, this is flux density for electron। तो जाएगा माइनस q और Fn की वैल्यू है माइनस dn, तो dn/dx। तो आपके पास डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन के लिए करंट डेंसिटी क्या निकल के आएगी बच्चों, दिस इज द q टाइम dn d/dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, आई होप ये x दिखे आपको, x डिफ्यूजन कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस। इसी लॉजिक से अगर आप बात करोगे तो जो P होगा, होल होगा, उसके लिए क्या होगा, होल के साथ भी यही मामला है, वहाँ पर भी डिफ्यूजन कांस्टेंट होगा होल का और dp/dx होगा, लेकिन
यहाँ नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि होल का कंसंट्रेशन भी x के साथ कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब आप चार्ज मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहाँ आपने माइनस क्यू से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, यहाँ प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा q, दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, dH dP बाई dx, ये हो जाएगा। तो दिस इज़ द Jp ऑफ द डिफ्यूजन के लिए। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हमने इस पूरे प्रोसेस में डिफ्यूजन के लिए भी करंट डेंसिटी निकाल ली, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए करंट डेंसिटी निकाल ली, डिफ्यूजन ऑफ होल के लिए करंट डेंसिटी निकाल ली। ऐसा तो होना नहीं है कि पूरे सेमीकंडक्टर के अंदर ये दोनों प्रोसेस अलग अलग होने वाले हैं भाई, एक तरफ ड्रिफ्टिंग भी हो रही होगी, एक तरफ डिफ्यूजन भी हो रहा होगा। तो आप कहोगे कि जो ड्रिफ्टिंग है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, ड्रिफ्टिंग एंड डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स इज आर साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का मतलब समझते हो ना, साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि एक साथ होने वाली घटनाएं हैं। तो इसका मतलब है किसी समय अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल करंट डेंसिटी अगर हम निकालना चाहेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन के लिए जो ड्रिफ्ट वाली करंट डेंसिटी हमने निकाली है वो, और जो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए डिफ्यूजन वाली करंट डेंसिटी निकाली है वो, दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं उसकी भी करंट डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहे हैं उनकी भी करंट डेंसिटी, दोनों को सम करके हमारी इलेक्ट्रॉन की टोटल करंट डेंसिटी निकल आएगी। तो ये ड्रिफ्ट की करंट डेंसिटी हमने क्या निकाली थी, हमने निकाली थी Q और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स मोबाइलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई E, और यहाँ पर क्या निकाला है, दैट इज़ द प्लस Q diffusion constant for electron, change in the concentration of electron. This is the formula, this is the whole formula. ये हमारा complete formula है, just a minute. This is the complete formula for the electron करंट डेंसिटी, जिसमें कि आपके पास कंट्रीब्यूशन कैसा है, फर्स्ट टर्म का कंट्रीब्यूशन किसका दिखा रहा है, ड्रिफ्ट वाले मैकेनिज्म का, और दूसरा दिखा रहा है डिफ्यूजन वाली मैकेनिज्म का। अच्छा, इसी चीज़ को आगे बढ़ाएं, जेपी कह दें तो जेपी इज दिस इज द ड्रिफ्ट प्लस जेपी यानी होल का बाय द डिफ्यूजन। तो जेपी बराबर क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट की फॉर्मूला क्या था, क्यू पी म्यू एच टाइम ई माइनस क्यू डी एच डी पी बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया, और यहाँ से आपके पास बच्चों सॉरी यहाँ से आपके पास एक और फार्मूला निकल के आता है, दिस इज द होल करंट डेंसिटी फॉर द पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, दैट इज़ द होल्स। सो इस प्रकार से अभी इस लेवल पर, इसके बाद भी अगर मैथमेटिकल डिटेल हम आगे बढ़ते हैं तो हम फिर डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चले जाते हैं, जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले जो स्टूडेंट हैं उनका एक पूरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसके बारे में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड अबाउट द ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन प्रोसेसेस। ओके, मिलते हैं अगली बार, अगली क्लास में हम लोग with the voltage current characteristics of the PN junction. Okay, take care, have a nice day, bye bye.